बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसे कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के प्लान स्टेप 2 के 2 पार्ट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो है थर्ड पार्ट डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है एपिगैस्ट्रिक पेन। तो पहले तो आप जानते होंगे कि एब्डोमेन के जो है 9 रीजन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपका क्या है, डायाफ्राम है। डायाफ्राम के नीचे ही ये आपकी लोकेशंस आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है हम ड्रा करने लगे हैं। यहाँ पे आपका आ गया अम्बोलिकस। एक मिनट यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे आपकी नाफ आ गई है, सही है। फिर जो है हम यहाँ पे इस तरह की लाइन बना रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये जो है आपकी एपिगैस्ट्रिक रीजन है, एपिगैस्ट्रिक रीजन। ये जो है साफ ज़ाहिर है ये नाफ है अम्बोलिकस, तो इसे आप अम्बोलिकल रीजन बोलेंगे, अम्बोलिकल रीजन, ठीक हो गया। ये जो थर्ड है ये है हैपोगैस्ट्रिक रीजन, हैपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है ये आपकी राइट साइड है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, लेफ़्ट साइड है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये हो गया। फिर यहाँ पे आपकी और आनी है राइट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन। अच्छा, फिर थर्ड जो है यहाँ पे इस लाइन में राइट पे राइट एलियक रीजन, एलियक रीजन। तो इसी तरह राइट के जैसे लिखा है हमने राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ़्ट साइड पे आप लिखेंगे लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, ठीक हो गया। तो लंबर राइट लिखा था, यहाँ पे आपने लेफ़्ट लंबर जो है रीजन लिखनी है। यहाँ पे लेफ़्ट जो है एलियक भी आ जाएगा। तो ये जो है आपको आने चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी, एपिगैस्ट्रिक, एम्बोलिकल रीजन और हैपोगैस्ट्रिक रीजन। फिर आपकी राइट और लेफ़्ट की बेस पर हैं। राइट पे हाइपोकॉन्ड्रिक, लंबर और एलियक। लेफ़्ट पे जो है लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड लेफ़्ट लंबर एंड द लेफ़्ट एलियक। ये जो है आपके रीजन्स हैं, ठीक हो गया। वैसे अमूमन क्वाड्रेंट 4 है, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है। तो इस तरह जो है आप बोल रहे होते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। और इसी तरह सॉरी, यहाँ पे राइट लोअर क्वाड्रेंट और यहाँ पे लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट और यहाँ पे आपका लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो इस तरह के ये 4 क्वाड्रेंट हैं और रीजन्स 9 है। तो आपने इनको क्या है, याद रखना है। तो अभी जो है हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो एपिगैस्ट्रिक एरिया क्या होता है? जो आपका एब्डोमिनल सरफेस होता है जस्ट बीनीथ सिफॉइड प्रोसेस, जो आपका सिफॉइड प्रोसेस है ना, स्टर्नम वाला, उससे स्टार्ट होता है इन बिटवीन 2 सेट्स ऑफ रिब्स। 2 जो हैं आपके रिब्स के सेट्स, वहाँ से जो है स्टार्ट होता है। और अबव अम्बोलिकस आपकी नाफ तक जो है ये आपका क्या कहलाता है, एपिगैस्ट्रिक क्या है, रीजन कहलाता है। लाइक मैं यहाँ पे अगर डायग्राम बनाऊँ, लेट्स सपोज यहाँ पे आपका स्टर्नम है, तो यहाँ से आपकी सिफॉइड प्रोसेस और यहाँ पे जो है आपकी रिब्स आ रही हैं, ठीक है। 2 सेट जो हैं रिब्स के और हमारे पास सिफॉइड प्रोसेस के नीचे टिल जो है हमारे नाफ तक, ये आपका क्या है, एपिगैस्ट्रिक एरिया कहलाता है, ठीक हो गया। अगर हमारे पास पेन हो एपिगैस्ट्रिक एरिया में, तो इसकी ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड के अंदर 25% जो है एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आपको टेंडरनेस जो है शो हो सकती है, जिसका मतलब है कि आपको इंक्रीज पेन मिल रहा है, पैल्पेट करेंगे जब आप, ठीक है, या आप प्रेशर जो है सॉरी वो करेंगे, देंगे उस पर एपिगैस्ट्रिक एरिया पे, तो ये जो है हमारे पास लेस जो है कॉमन है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है 2 टेबल दिए गए हैं, ये कर लेते हैं, फिर जो है इसका फर्दर हम जो है डिस्कस करते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ पेन विच इज़ अ कंप्लेंट और सेंसेशन दैट इज स्टेटेड बाय द पेशेंट इज़ नॉट सेम थिंग एज टेंडरनेस। तो यहाँ पे टेंडरनेस की बात कर रहे हैं कि आपको पेशेंट नहीं बताएगा कि सेंसेशन हो रही है इस तरह की, तो ये इसको आप टेंडरनेस नहीं बोल रहे। तो जब तक आप उसे पल्पेट नहीं करेंगे तब तक वो टेंडरनेस नहीं कहलाएगी, ठीक है। टेंडरनेस जो है फिजिकल एग्जामिनेशन पे जो है आपको मिल रही होती है। पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड विद एपिगैस्ट्रिक पेन आर फार मोर लाइकली टू हैव अल्सर्स, पाइलोरी डिजीज,
पेंक्रियाटिक डिजीज, कैंसर एंड गैस्ट्राइटिस विद ब्लीडिंग। तो ये जो है हमारे 2 टेबल हो गए, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमें उन्होंने जो है क्लिनिकल केस दिया है कि 44 ईयर ओल्ड वूमन कम्स टू सी यू because of her pain in her epigastric area. Last several months, she denies me nausea, vomiting, weight loss, or blood in her stool. In physical examination, you find no abnormalities. What is the most likely diagnosis? तो यहाँ पे जो है आपका ये नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया क्या है, आंसर है, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई फिज़िकल एग्जामिनेशन पे भी जो है एबनॉर्मलिटी नहीं मिली। तो अब जो है इनके आंसर जो है हम डिटेल के साथ भी देख लेते हैं। तो बिफोर डिस्कस डिटेल आंसर, तो ये जो है टेबल हम कर लेते हैं कि इंडोस्कोपी जो है सिर्फ आपको ट्रूली प्रिसाइज करा के देगी डायग्नोस को। कोई भी आप जो है जीआईटी के अंदर देख रहे हैं तब वो आपको क्या प्रॉपर जो है आपको एक आइडेंटिफिकेशन देगी। तो आंसर था हमारे पास नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया। इसमें ये जो है हमारे पास कंफ्यूजिंग आंसर था ये, ठीक है, जो कि बच्चे काफ़ी जो है रॉन्ग कर देते हैं इस आंसर को। तो आपका जो नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया है ना, मोस्ट कॉमन कहा जाए आपके एपिगैस्ट्रिक पेन। जितने भी पेन होते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन के तकरीबन 50 से 90% जो है केसेस वो एपिगैस्ट्रिक में जो है नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया की जो है निशानी होती है। दिस इज़ पार्टिकुलर ट्रू इन पेशेंट अंडर द एज ऑफ 50। 50 साल से कम वाले पेशेंट्स में ये देखी जाती है। हॉस्पिटल में जो है बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं अल्सर डिजीज़ के साथ, पेंक्रियाटिक डिसऑर्डर, कैंसर, क्योंकि वो जो है एडमिटेड हुए पड़े होते हैं पहले से, ठीक है। नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया जो है विचली नेवर अ रीज़न टू बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो इसमें जो है आपकी क्या है एडमिशन जो है हॉस्पिटल में होना ज़रूरी नहीं है। तो ये होम पे जो है लाइक पेशेंट जो है ये कंप्लेन जो है बता रहा होता है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे जो है टेबल बनाया है एपिगैस्ट्रिक पेन के रिगार्डिंग, तो उसको हमने बताना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको लाजमी जो है फिंगर टिप पे आने चाहिए, क्योंकि इधर से ही एमसीक्यू सीधे सीधे बनते होते हैं। हिस्ट्री दे रहे हैं कि पेन वॉर्स विद फूड। अगर कोई बंदा जो है कोई खाना खा रहा है तो उसे पेन जो है महसूस होगा खाना खाते हुए। तो ये हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर की क्या है निशानी है। नेक्स्ट है पेन बेटर विद फूड, कि बंदा जो है कोई खुराक खाता है तो उससे जो है उसका पेन बेटर होता है। तो ये हमारे पास ड्यूडिनल अल्सर का क्या है डायग्नोस है। नेक्स्ट है वेट लॉस की हिस्ट्री। वेट लॉस जो है आपको किसी कैंसर में मिल सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर क्या है आपको वेट लॉस मिल सकता है। टेंडरनेस जो है आपको पेंक्रियाटाइटिस के अंदर मिल रही होगी। बैड टेस्ट, कफ, हॉर्स, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स में मिल रहा होगा। डायबिटीज़, ब्लॉटिंग जो है आपको गैस्ट्रोपैरेसिस में मिल रही होगी। अगर आपको ये जो है नहीं मिल रही चीज़ें तब आपका नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया जो है कहलाता है इन केस ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी परफेक्टली जो है एमसीक्यूज बन के जो है एग्जामिनर आपसे पूछ रहे होते हैं बना के। अच्छा जी, अभी जो है हम अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ आते हैं। एपिगैस्ट्रिक पेन में एंडोस्कोपी जो है सिर्फ यही एक एपिगैस्ट्रिक पेन को रूल आउट करने के लिए जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट एज अ यूज़ की जाती है। रेडियोलॉजिक और बैरियम टेस्टिंग भी है, ये एक मोडेस्ट एक्यूरेसी दे रहे होते हैं, ये बेस्ट है ऐसे समझे इनिशियल। तो बायोप्सी, यू कैन नॉट बायोप्सी विद रेडियोलॉजिक टेस्ट। अगर आप बायोप्सी करें तो आप रेडियोलॉजिक टेस्ट जो है नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक टिप दिया गया है कि एसोफेगस में बैरियम स्टडीज़ जो है गुड प्लेस टू स्टार्ट विद द टेस्टिंग। तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट है एसोफेगस में, बट स्टोमिक में जो है बैरियम वेरी पुअर हो जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है उन्होंने हमें ये वाला टेबल दिया है एब्डोमिनल पेन बाय लोकेशन, उसकी काजेज़ जो है दी है। तो ये भी सीधे सीधे एमसीक्यूज़ बनते होते हैं, तो आपने यहाँ पे फोकस करना है। तो यहाँ पे जो है हमें 4 क्वाड्रेंट दिए गए हैं, ठीक है। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट, और यहाँ पे मिड एपिगैस्ट्रियम जो है आपको एरिया दिया गया है। राइट अपर क्वाड्रेंट में आपको कोलिसिस्टाइटिस, बाइलरी कोलिक, कोलेंजाइटिस, परफोरेटेड ड्यूडिनल अल्सर, ये आपको क्या है राइट अपर क्वाड्रेंट में जो है मिल रहे होंगे। लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर क्या है आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। स्प्लेनिक रप्चर मिल रहा होगा, इन्फ्लेमेटरी बाउल जो है सिंड्रोम, जिसमें स्प्लेनिक फ्लैक्चर सिंड्रोम जो है आपको मिल रहा होगा। अच्छा, मिड एपिगैस्ट्रिक में जो है पेंक्रियाटाइटिस, आयोटिक डिसेक्शन, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ये जो है आपको मिड एपिगैस्ट्रिक एरिया में जो है मिल रहा है। राइट लोअर क्वाड्रेंट में
आपको अपेंडिक्स जो है उसकी इन्फ्लेमेशन मिल रही होगी, ओवेरियन टॉर्शन मिल रहा होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे जो है ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है। तो आपसे बाज़ों का जो है पूछ रहे होते हैं, तो लाइक आपसे इस तरह पूछेंगे कि फ़ीमेल बता रहे होंगे, ठीक है, उसकी जो है आपको कोई हिस्ट्री दे रहे होंगे अबाउट प्रेगनेंसी के। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे जो है आपको सिग्मॉइड वर्बुलस, सिग्मॉइड डायवर्टिकुलेटस, ओवेरियन टॉर्शन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है आपको एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी दोनों में, राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में, आपको ये भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है MCQs है, बाज़ों का जो है कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लेते होते। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रीटमेंट है। आप ट्रीट कैसे करते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन पेशेंट्स को। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है ये एक अच्छा स्टार्टअप ट्रीटमेंट है फॉर एपिगैस्ट्रिक पेन के लिए। तो यहाँ पे जो है एफिकेसी जो है, कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है सेम ड्रग्स जो हैं लाइक उसमें जो आ रही है डिफरेंट लाइक ओमिप्राजोल और हमारे पास लेंसोप्राजोल, इनकी एफिकेसी क्या है, सेम है रिगार्डिंग टू एपिगैस्ट्रिक पेन अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसको। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मीसोप्रोस्टोल जो है, ये हमेशा जो है ऑलवेज रॉन्ग फॉर एपिगैस्ट्रिक पेन। नेक्स्ट H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स जो अभी हम जो ड्रग्स अभी डिस्कस करने लगे हैं, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए, डाइन वाली, टिडाइन वाली, ठीक है, रेनिटिडाइन, नीज़ाटिडाइन, सिमेटाडीन, फेमोटिडीन, ये जो 4 ड्रग्स हैं आपको भूलनी नहीं चाहिए, आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात आपसे पूछ लेते होते हैं ऐसे वाइवा में कि H2 ब्लॉकर्स के नाम बताएं, तो आपने ये लाजमी याद रखनी है। ठीक है, ये इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते एपिगैस्ट्रिक पेन में, लेकिन काम कर जाते हैं 70% पेशेंट्स के। लिक्विड एंटासिड्स जो है रफली सेम एफिकेसी है इनकी भी H2 ब्लॉकर्स की तरह। ठीक है, मीसोप्रोस्टोल जो है ये एक आर्टिफिशियल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, लेकिन इसको जो है बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स तो इसे यूज़ किया जाता था। ठीक है, मीसोप्रोस्टोल जो है डिज़ाइन टू प्रिवेंट एनसेड इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक डैमेज, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है आप मीसोप्रोस्टोल यूज़ करते थे। जब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आए तो मीसोप्रोस्टोल को क्या है बिकॉम ऑब्सलीट, इसको यूज़ नहीं किया जाता और ये रॉन्ग आंसर समझा जाता है अब, क्योंकि पहले जो है हमारे पास मीसोप्रोस्टोल जो है आई थी, फिर बाद में जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आए थे। जब एफिकेसी देखी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स वर गुड, तो इसलिए जो है हमारे पास मीसोप्रोस्टोल को क्या है ख़त्म कर दिया गया। तो USMLE स्टेप 2 के अंदर जो है आपसे टेस्ट डोज जो है नहीं पूछते होते। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसे आप GERD भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी पहले जो है डेफिनेशन, फिर इटियोलॉजी देखेंगे। तो ऊपर जो है हमने एक्लेजिया में पढ़ा था कि लाइक ये हमारा क्या एसोफेगस है, एसोफेगस से फिर इस तरह से स्टोमिक आता है। यहाँ पे जो है हमारे पास क्या था, LES लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो यहाँ पे ये आपका जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है ये इनएप्रोप्रिएट रिलैक्स, यानी कि ये रिलैक्स सही से नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि यहाँ पे आपके मसल्स जो है स्टोमिक के अंदर या आपकी एसोफेगस के अंदर मोटेलिटी शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई चीज़ खाते हैं तो वहाँ पे मोटेलिटी करके जो है आपकी जो है खुराक जो है नीचे चली जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है आपके इनएप्रोप्रिएट रिलैक्सेशन हो रही होती है किसकी, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर मसल। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, जो आपका लाइक हमारे पास ये एसोफेगस है, यहाँ से जो है सेब खाया है उस पेशेंट, तो यहाँ पर जो है गया इनएप्रोप्रिएट क्या है रिलैक्सेशन है यहाँ पे। ठीक है, जो एसिड कंटेंट है स्टोमिक का कमिंग अप टू एसोफेगस, तो बाहर की तरफ आएगा, तो इसे आप क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। गैस्ट्रिक मीन स्टोमिक, एसोफेजियल मीन एसोफेगस, रिफ्लक्स मीन वापस की तरफ आना। तो ये जो है एक हमारे पास डिजीज़ है ये। ठीक है, तो सिम्टम्स जो हैं इसमें आपको GERD में वर्स्ड बाय निकोटीन, निकोटीन से अल्कोहलिक पेशेंट है, कैफ़ीन, चॉकलेट, पेपरमिंट, और हमारे पास लेट नाइट मील्स, ओबेसिटी, ये वो ट्रिगर्स हैं, सिम्टम्स आ जाते हैं GERD के, जो आपको डिज़ीज़ जो है करार दे रहे होते हैं। तो डायग्नोस कैसे करेंगे इसको,
इसमें आपको एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन जो है चेस्ट पे रेडिएट हो रहा होगा। तो यहाँ पे कोई हमारे पास फिज़िकल फाइंडिंग जो है यूनिक कोई नहीं है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो कम्प्लेक्स हैं। ठीक हो गया। पेशेंट जो है आपको कंप्लेन कर रहा होगा सोर थ्रोट की, बैड टेस्ट इन माउथ, मेटालिक टेस्ट होगा, हॉर्सनेस और कफ। तो ये जो है बैड टेस्ट और कफ और हॉर्सनेस ये आपके गर्ड में जो है आ जाती है। ठीक हो गया। ये नेक्स्ट है टिप के यू डू नॉट टू हैव ऑल ऑफ दीज एक्स्ट्रा सिम्टम्स प्रेजेंट इन टू आंसर द गर्ड मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमें क्लिनिकल केस दिया गया है कि 42 साल का एक बंदा है, comes to office with several weeks of epigastric radiating up under his chest which becomes worse after laying flat for hour. He also has brackish taste in his mouth and sore throat. तो यहाँ पे आपने ट्रीट कैसे करना है गर्ड के पेशेंट को, तो यहाँ पे जो है आपने लेंसोप्राजोल देनी है। ठीक है। तो लेंसोप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जैसे कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है आपके गर्ड के सिम्टम्स को क्या है कंट्रोल करती है। जब डायग्नोस क्लियर हो कि हाँ भाई ये गर्ड का पेशेंट है तब, और पेन जो है एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा हो, तब आपने क्या है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है प्रिस्क्राइब करनी है। अच्छा, विद एपिगैस्ट्रिक पेन गोइंग अंडर द स्टर्नम, बैड टेस्ट एंड सोर थ्रॉट, कन्फर्मेटरी टेस्टिंग इज़ नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे आप जो है टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं समझते। H2 ब्लॉकर्स उस वक्त देंगे जब आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से जो है लाइक फ़ायदा ना मिल रहा हो, तब आप दे सकते हो। 70% पेशेंट के अंदर जो है ये इफ़ेक्टिव है। ठीक हो गया। इंडोस्कोपी डज नॉट डायग्नोज गर्ड एंड इज़ सर्टेनली नॉट नेसेसरी व्हेन द डायग्नोस इज़ सो क्लियर। बेरियम वालों जो है आपको एनाटमिक एबनॉर्मलिटीज़ दिखा रही होती है एसोफेगस की, तो वर्थलेस होती है आपकी गर्ड में, क्योंकि हम जो बैरियम जो है स्वेलो बैरियम स्टडीज़ जो कर रहे होते हैं वो मोस्टली जो है एसोफेगस में कर रहे होते हैं। यहाँ पे गर्ड के अंदर आपका स्टोमक भी इन्वॉल्व है। ठीक है। तो उसको हम प्रॉपर जो है नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए जो है आप जो है बैरियम स्वालो नहीं करा रहे होते इसमें। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हम ऊपर जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि गर्ड के सिम्टम्स जो हैं वो कम्प्लेक्स हैं। तो कुछ पेशेंट्स के अंदर डायग्नोस करना क्लियर नहीं होता, तो वहाँ पे जो है आप उसकी एटियोलॉजी को मोनीटर करने के लिए जो है आप टेस्ट करते होते हैं 24 आवर pH मोनीटरिंग। इंडोस्कोपी जो है आपको कुछ नहीं दिखाएगी इन गर्ड पेशेंट, तो यहाँ पे आपको ओनली पायरोसिस, हार्ट बर्न जो है नज़र आना है। ठीक है। इंडोस्कोपी कब आपने करानी है गर्ड के पेशेंट में, जब कोई डिस्फेजिया या ओडिनोफेजिया के साथ लाइक ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट आ रहा है, शो करा रहा है आपको, वेट लॉस है, एनीमिया है और मोर देन 5 to 10 ईयर्स ऑफ सिम्टम्स हैं एक्सक्लूड टू बैरेट एसोफेगस, तो इंडोस्कोपी को जो है आप अलार्म सिम्टम्स की बेस पर जो है कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। गर्ड जो है इसमें आपको रेडनेस, ऑरेयंस, अल्सरेशंस, स्ट्रिक्चर्स या आपको क्या है बैरेट एसोफेगस मिल रही होती है। ठीक हो गया। ट्रीट कैसे करना है आपने गर्ड के पेशेंट को, जितने भी पेशेंट्स आए आपने उसका जो है वेट जो है कम कराना है। अल्कोहल, निकोटीन, कैफीन, चॉकलेट और पेपरमिंट अगर ले रहा है तो अवॉइड कराना है। अवॉइड ईटिंग एट नाइट बिफोर स्लीप, तो आपने क्या है उसे कहना है कि आप जो है खाना रात को खाएं तो फ़ौरन ना सोए, विद इन 3 आवर्स ऑफ बेड टाइम। तो कम से कम जो है 3 घंटे का टाइम लें, फिर बाद में आप सोएं। तो एलिवेट हेड ऑफ बेड 6 to 8 इंचेस, तो ये भी जो है एक ट्रीटमेंट आता है इसके अंदर। ठीक है। माइल्ड या मोड इंटरमिटेंट जो है सिम्टम्स हैं वो उसको कैसे आप ट्रीट करेंगे, तो इसमें जो है आप लिक्विड एंटासिड्स या H2 ब्लॉकर्स जो है दे रहे होते हैं। नेक्स्ट परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं या एरोसिव एसोफेजाइटिस है तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आप देंगे। इसमें कोई एफिकेसी नहीं है, लाइक कोई और ड्रग जो है आप दे रहे हैं, ओमिप्राजोल दे दें या आप लेंसोप्राजोल दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ट्रीटमेंट ऑफ दोज नॉट रिस्पॉन्सिव टू मेडिकल थेरेपी, तो उसमें क्या आपने करना है, तो अबाउट 5% ऑफ गर्ड पेशेंट डू नॉट रिस्पॉन्ड, तो इसमें जो पेशेंट्स होंगे उनको सर्जिकली या एनाटमिकल करेक्शन जो है आप कर रहे होते हैं, उसे टाइट कर रहे होते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को, क्योंकि वो इनएप्रोप्रिएट टू रिलैक्स हो रहा होता है। ठीक है। तो इसमें जो है आप नेसन फेंडोप्लिकेशन, इसमें क्या होगा, आप जो आपका जो स्टोमिक है ना उसको क्या रैप करते होते हैं,
लाइक यहाँ पे आपका स्टोमक है तो वहाँ पे आप जो है रैप करेंगे ताकि उसकी जो रिलैक्सिबिलिटी है लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर की वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पे आप नेसन फंडुप्लिकेशन करेंगे। नेक्स्ट इंडोसिंच करेंगे। इसमें क्या होता है, आप एक जो है स्कोप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्लस उसमें जो है सिचर जो है कर रहे होते हैं अराउंड द लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर, उसको टाइट करने के लिए। थर्ड जो है ट्रीटमेंट, लोकल हीट या रेडिएशन कर रहे होते हैं आप लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर को ट्रीट करने के लिए, जिसकी काजेज़ जो है स्कारिंग हो सकती है। ठीक हो गया। यहाँ तक जो था हमारे पास गर्ड का क्या है ट्रीटमेंट था, इसको जो है हमने देख लिया। नेक्स्ट है बैरेट एसोफेगस। तो बैरेट एसोफेगस जो है ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड जो है अगर हो तो उसमें आपको कुछ हिस्टोलॉजिक चेंजेस मिल रही होती हैं। उसमें चेंज क्या है, ये सीधा सीधा एमसीक्यूज पूछ रहे होते हैं। आपका जो है कोलमनर मेटाप्लाजिया, कोलमनर मेटाप्लाजिया जो है एटलीस्ट 5 साल लगते हैं इसको डेवलप होने में। तो इसकी कोई यूनिक फाइंडिंग, फिज़िकल फाइंडिंग या लैब टेस्ट आपको नहीं मिल रही होती, लेकिन जो इंडोस्कोपी है ये सिर्फ आपकी बैरेट एसोफेगस की प्रेजेंस को डिटरमाइन कर सकती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट और ट्रीटमेंट की बात करें बैरेट एसोफेगस के अंदर, इसमें क्या होता है, जो आपकी बायोप्सी है ये एक परफेक्ट जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप किसी कैंसर में या आप बैरेट एसोफेगस की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, बायोप्सी जो है करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? बायोप्सी। तो यही एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो आपको रूल आउट करा सकता है इस डायग्नोस को। ठीक हो गया। दिस इज़ इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है कि हमारे पास ये एक सेम होता है लाइक ड्राइव्स थेरेपी, बिकॉज द बायोप्सी ड्राइव्स द थेरेपी। तो कोलमनर मेटाप्लाजिया विद इंटेस्टाइनल फीचर हैज़ ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एसोफेजियल कैंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट एक टेबल दिया गया है कि ईच ईयर अबाउट 0.5% ऑफ द पीपल विद बैरेट एसोफेगस प्रोग्रेस टू एसोफेजियल कैंसर। ठीक है। तो इसमें आपको क्या जो है सीखने को मिला कि हमारे पास लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड क्या है, ऑलमोस्ट 5 साल का पेशेंट, 5 साल का पेशेंट हो वो क्या है बैरेट एसोफेगस में जा सकता है। और बैरेट एसोफेगस वाला क्या है पेशेंट आपको एसोफेजियल कैंसर जो है करा सकता है। ठीक है। तो इसमें जो है ये 3 चीज़ें जो है चल रही हैं प्रॉपर। लेकिन आपने ये याद रखना है बैरेट एसोफेगस के अंदर कोलमनर जो है एपिथेलियम, आपने ये लाजमी याद रखनी है। ये फाइंडिंग आपसे पूछ रहे होते हैं एमसीक्यूज़ में। कुछ फाइंडिंग्स और मैनेजमेंट हैं। बैरेट अगर अलोन हो लाइक मेटाप्लाजिया हो उसमें, तब आप उसको मैनेज कैसे करेंगे? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे और रीस्कोप करेंगे 2 से 3 साल तक। अगर लो ग्रेड डिस्प्लेजिया है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स रीस्कोप करेंगे 6 से 12 मंथ तक। हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया है तब आपने एब्लेशन करनी है एंडोस्कोपी के ज़रिए से, प्लस फोटो डायनामिक थेरेपी करेंगे। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है एब्लेशन और एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन जो है आप कर रहे होंगे इसके अंदर बैरेट एसोफेगस में। नेक्स्ट है हमारे पास गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस नाम से ही है कि आपके गैस्ट्रिक जो है स्टोमक जो है उसमें क्या है इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है। तो इरोजन या इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक लाइनिंग, तो इसे आप दूसरा नाम भी देते हैं गैस्ट्रोपैथी का। ठीक है। इसमें कासेस कौन सी हो सकती हैं? एक तो अल्कोहलिक पेशेंट, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लॉन्ग स्टैंडिंग अगर कोई पेशेंट यूज़ कर रहा है तो ये भी हो सकती है एक काज। हेलिकोबैक्टर पैलोराई, पोर्टल हाइपरटेंशन, स्ट्रेस में लाइक हमारे पास बर्न्स, ट्रॉमा, सेप्सिस और मल्टी आर्गन फेलियर, फॉर एग्जांपल यूरीमिया। गैस्ट्रिक जो हमारे पास एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होता है वो आपकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी के साथ क्या है एसोसिएट कर रहा होता है। तो इसमें आप जो है मोस्ट लाइकली डायग्नोस जो है कैसे कर रहे होते हैं? गैस्ट्राइटिस जो है आपको मोस्टली जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के साथ विदाउट पेन जो है मिल रहा होगा। ठीक है। सीवियर इरोसिव गैस्ट्राइटिस मिल रही होगी जिसमें आपको एपिगैस्ट्रिक पेन भी जो है पेशेंट बता रहा होगा। ठीक है। एनसेड्स या अल्कोहलिज्म इन हिस्ट्री जो है आपको मिल रहे होंगे। एनसेड या अल्कोहलिज्म ये लाजमी आपको बताएंगे, तब आपने क्या है गैस्ट्राइटिस को क्या है चूज़ कर लेना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट टिप है कि आप जो है मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जो है आप सिर्फ हिस्ट्री और फिज़िकल अलोन से जो है नहीं कर सकते गैस्ट्राइटिस को। गैस्ट्राइटिस जो है आपको एनी डिग्री ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम माइल्ड कॉफ़ी ग्राउंड एमेसिस टू लार्ज वॉल्यूम वोमिटिंग ऑफ रेड ब्लड टू ब्लैक स्टूल मेलेना जो है आप ब्लैक स्टूल को क्या बोल रहे होते हैं। देयर आर नो यूनिक फाइंडिंग्स फॉर द गैस्ट्राइटिस। ठीक है।
नेक्स्ट को रिलेशंस मैनिफेस्टेशंस है विद वॉल्यूम ऑफ द ब्लीडिंग। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस हैं लाइक कॉफ़ी ग्राउंड एमेसिस, जिसमें वॉल्यूम जो है आपका 5 से 10 ml होगा। हीम जो है गोइक पॉजिटिव स्टूल, इसमें क्या है आपको 5 से 10 ml मिल रहा होगा। मेलेना के अंदर क्या है, ब्लैक स्टूल्स के अंदर क्या है आपको 50 से 100 ml मिल रहा होगा। बाकी जो है ये सेम जो है होगी। ठीक हो गया। डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे है जो है आप कर रहे होते हैं इसमें गैस्ट्राइटिस के अंदर, सिर्फ जो अपर इंडोस्कोपी है ना, ये आपको जो है इरोसिव गैस्ट्राइटिस की डेफिनेटिवली डायग्नोस बता सकती है। तो एनीमिया जो है इससे हो सकता है, और एनीमिया में जो है आपको कोई स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट नहीं करने पड़ते। ठीक है। तो इसमें लाइक हम यहाँ पे अगर गैस्ट्राइटिस के अंदर जब तक गैस्ट्राइटिस जो है, गैस्ट्राइटिस में जब तक कोई ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप एनीमिया को रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है। रेडियोलॉजिक स्टडीज़ जो है उसमें अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज़ विल नॉट बी स्पेसिफिक इनफ। कैप्सूल इंडोस्कोपी जो है ये एक एक्यूरेट जो है हमारे पास टेस्ट नहीं है, ये जो है हम नहीं करते होते। ठीक है। फिर टेस्टिंग फॉर एच पेलोराई इन्फेक्शन, क्योंकि हमने ऊपर जो है बताया है कि एच पेलोराई जो है आपकी एक वन ऑफ काज है गैस्ट्राइटिस की। इसमें क्या है, आप ऑर्गेनिज्म शुड बी ट्रीटेड इफ़ इट इज़ एसोसिएटेड विद द गैस्ट्राइटिस। तो इसके साथ साथ जो है आप इसको ट्रीट भी कर रहे होंगे। ठीक है। तो एच पेलोराई को टेस्ट कैसे करते होते हैं, तो इसके कुछ टेस्ट हैं वो जो है हम अभी देख लेते हैं। इंडोस्कोपिक बायोप्सी, एक हमने इसका लाइक एडवांटेज बताना है, दूसरा क्या है डिसएडवांटेज बताना है। मोस्ट एक्यूरेट ऑफ ऑल टेस्ट जो है इंडोस्कोपिक बायोप्सी होती है। बैड अबाउट दिस टेस्ट क्या है, रिक्वायर्स इन्वेसिव प्रोसीजर सच एज इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी जो है हमें चाहिए। सीरोलॉजी ये इनएक्सपेंसिव है, महंगा नहीं है इतना, इजीली जो है एक्सक्लूड कर सकता है इन्फेक्शन को अगर नेगेटिव हो। नो कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोसीजर रिक्वायर्ड। तो बैड इसका क्या पॉइंट है कि लेक स्पेसिफिसिटी, अ पॉजिटिव टेस्ट डज नॉट इजीली टेल द डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द प्रीवियस इन्फेक्शन। तो ये एक है हमारे पास, करंट या प्रीवियस इन्फेक्शन को ये डिफरेंस नहीं कर पाती सीरोलॉजी। नेक्स्ट है यूरिया C13 और C14 ब्रेथ टेस्टिंग। तो ये जो है वन ऑफ द मोस्ट जो है MCQs भी बना रहे होते, ये पूछ रहे होते, तो ये बेहतर है। पॉजिटिव ओनली एन एक्टिव इन्फेक्शन नॉन इन्वेसिव, रिक्वायर्स एक्सपेंसिव इक्विपमेंट इन ऑफिस। एच पेलोराई स्टूल एंटीजन, पॉजिटिव ओनली एन एक्टिव इन्फेक्शन नॉन इन्वेसिव, रिक्वायर्स स्टूल सैंपल। ठीक हो गया। ये था हमारे पास एच पेलोराई की क्या है टेस्टिंग थी। ट्रीट कैसे करते होते हैं आप गैस्ट्राइटिस को, आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देने। H2 ब्लॉकर्स, सुक्रालफेट और लिक्विड एसिड जो है ये आपके इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होते जितना कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। सुक्रालफेट जो है ये एक इनर्ट सब्सटेंस है, लाइक इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कम्प्लेक्स होता है जो कि आपकी स्टोमिक के साथ जाके क्या कोटिंग कर लेता है। अगर सुक्रालफेट अगर प्रेजेंट हो आंसर में, तो ये हमारे पास क्या है एक रॉन्ग आंसर होता है। ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट हमें जो है इंडिकेटेड बताए गए स्ट्रेस अल्सर प्रोफ्लैक्सिस, एक तो मैकेनिकल वेंटिलेशन, बर्न्स और हेड ट्रॉमा और कोएगुलोपैथी। ये जो है हमारे पास स्ट्रेस अल्सर प्रोफ्लैक्सिस जो है इंडिकेशन में आ जाती है। तो यहाँ तक जो थे हमारे पास पार्ट 3 था। ठीक है। पार्ट 3 गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कैप्लान मेडिसिन में से। इंशाल्लाह बाकी जो है पार्ट 4 जो है वो हम सोन जो है डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ जो है समझ आई होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।